बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ हैं नेपियन कैपिटल के को फाउंडर और मैनेजिंग पार्टनर गौतम त्रिवेदी। गौतम जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आवाज़ के दर्शकों के साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। कैसे रीड कर रहे हैं आप मार्केट को? आज मार्केट में मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देख रहा था कि चाइनीज़ मार्केट काफ़ी ऊपर है और थोड़ा सा इंडियन मार्केट में डिक्लाइन है, तो एक रिस्क फैक्टर ओपन हो रहा है क्या कि जो हमारी इतनी बड़ी आउट परफॉर्मेंस रही है वो थोड़ी सी शायद अब एक करेक्ट होगी, या फिर इंडियन मार्केट अभी भी आउट परफॉर्म करेगा? आपकी बात सही है। इंडोनेशिया के बाद वी आर द सेकंड बेस्ट जो परफॉर्मेंस वाइज आप देखें तो डॉलर टर्म्स में ईयर टू डेट हम लोग -5% है, लेकिन बाकी विश्व के हिसाब से हमारा आउट परफॉर्मेंस रहा है। फॉर एग्जांपल आप देखिए कि चाइना वो करीबन 33% ईयर टू डेट जनवरी से अब तक नीचे गिरा है, और फिर आप देखिए MSCI इमर्जिंग मार्केट्स 26% गिरा है। S&P को देखिए, अमेरिका का S&P करीबन 16-17% इस साल गिर चुका है, तो वो उनके हिसाब से हमारा परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। लेकिन यहाँ से और मुझे लगता है कि $20 बिलियन का जो फॉरेनर का सेलिंग आया है इंडिया में, उसके बावजूद भी जो मार्केट सिर्फ 5% गिरा है, उसकी ये वजह है कि डोमेस्टिक डिमांड, रिटेल और म्यूचुअल फंड जो डिमांड है वो मजबूत रहा है अब तक। लेकिन आगे जाके ये जो मजबूत रहेगा कि नहीं, सवाल ये पैदा होता है कि जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने शुरू हो चुके हैं। अभी आज की तारीख में आप देखिए कि श्रीराम ट्रांसपोर्ट जो कंपनी है, ब्लू चिप कंपनी है, अच्छी कंपनी है, और उनके जो FDs है, 5 ईयर क्यूमुलेटिव FD का IRR यील्ड जो आ रहा है वो करीबन 8.9% आ रहा है। आप देखिए टाटा कैपिटल के जो डिपॉजिट्स जो लिस्टेड है वो करीबन 8% दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आगे जाके जो मार्केट, अपनी इंडियन मार्केट को जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का सपोर्ट था वो थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स जो अब तक करीबन 5.5-6% इंटरेस्ट दे रही थी, अब जाके ये जो फिक्स डिपॉजिट्स है इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने शुरू हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि इंक्रीमेंटल जो पैसा है वो पूरा का पूरा इक्विटी में नहीं जाएगा, थोड़ा फिक्स इनकम में भी शुरू हो जाएगा जाने के लिए। वेरी इंटरेस्टिंग। तो एक थोड़ी सी सेक्टोरल बात कर लेते हैं गौतम जी। एक IT वर्सेस बैंक्स में एक बहुत बड़ी ट्रेड प्ले आउट हुई, जिसमें इस साल हमने देखा कि बैंक्स में ज़बरदस्त बाइंग आई और IT में मैसिव डिक्लाइन आई 3 साल के बुल मार्केट के बाद। अब इस ट्रेड में आपका क्या व्यू है गिवन करंट इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट और जो US में इस समय माहौल है उसको देखते हुए? अब ये जो मार्केट के जो सबसे बड़े सेक्टर्स हैं इन पर क्या व्यू होगा आपका? मुझे लगता है कि दोनों अभी भी लुक्रेटिव है। मुझे बैंक्स अभी भी पसंद है, HDFC हो या कोई भी प्राइवेट सेक्टर बैंक, और पब्लिक सेक्टर में हमें SBI पसंद है। लेकिन हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है कि IT क्षेत्र में भी करेक्शन जो आना था वो आ चुका है, और जो ये पिछले क्वार्टर के रिजल्ट आए थे वो मुझे लगता है कि फॉर द मोस्ट पार्ट वर क्वाइट पॉजिटिव। तो मुझे लगता है कि दोनों में लॉन्ग टर्म 3 से 4 साल का जो इन्वेस्टमेंट होराइजन रखे तो इन दोनों क्षेत्र में निवेश करना चाहिए। ओके, तो आपने अगर आप देखिए बैंक से अपना गौतम जी व्यू रखा। गौतम जी, एक दो स्पेस और देखिए, अब यहाँ पर क्योंकि हमने चाइनीज़ मार्केट की अगर आप देखें पिछले 2 दिन की तेज़ी पर फोकस किया, बात करी आपने कि आई थिंक इंटरेस्ट रेट सिनारियो और आज के चलते अगर आप देखें पॉसिबली अगर आप देखें जो रिटेल का पैसा मार्केट्स को चेस कर रहा था उसकी तीव्रता में थोड़ा धीमापन आ जाएगा, ये आपका व्यू है। तो ऐसे में सर कुछ ऐसे स्पेस जहां पे प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना चाहिए एज ए इन्वेस्टर, वो कौन से होंगे? मैं सिर्फ एक इंस्टेंस के तौर पे कह रहा हूं। अभी कुछ देर पहले आपके आने से पहले सर हम सीमेंट पे बात कर रहे थे। सीमेंट ऐसे भागा पिछले 4 महीने में ड्यू टू दिस आई थिंक M&A एक्टिविटीज़ जितना मेरे ख्याल से शायद 2 साल में भी नहीं भागता था। आपका व्यू क्या कहता है सीमेंट स्पेस में? आप क्या प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना चाहिए या फिर अभी चेस करें इसको?